एक पतरस उसका पहला बाब 3 से 25 आयत। जिंदा उम्मीद। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार हैं, हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज हैं। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहिर और जलाल से बरी हैं, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हैं। इसी निजात की बात उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबुवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूह कुदस के वसीले से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दे, और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की तलकीन, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। और जब कि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बिनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर जमाने में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो, चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चनाचा हर बशर घास की मानत है, और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानत। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। यह वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। कलाम पाक के पढ़े
اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.